एक पंडित जी आके बोले अभी मत पाइए, कथा के बाद पा लीजिएगा। मैंने कि मुझे पता है ना आप चट्ट कर जाओगे। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं ठाकुर जी का प्रसाद आवे तो 1000 काम चल रहे हों, सबसे पहले उस प्रसाद का एक तिनका धर लो मुख में। क्यों? आपने सोचा प्रसाद आया, थोड़ी देर में, पहले बात तो सुनो, ताली पहले बजा देते हो। आपने प्रसाद आया और प्रसाद आते ही आपने विचार किया कि थोड़ी देर में पाऊंगा, और अगले ही क्षण प्राण चले गए तो प्रसाद तो रह गया ना, नहीं पा पाए। इसलिए प्रसाद कहीं भी तीर्थ का, किसी भी स्थान का, जब सन्मुख आ जाए, जिस काम में लगे हो, जिस स्थिति में हो, जिस व्यवस्था में हो, तुरंत पहले प्रसाद सेवन कर लो। क्या पता अगले क्षण हमारे प्राण निकल गए तो। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और ठाकुर जी की सेवा करते 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 अब ठाकुर जी को सजा रहे हैं, तभी कोई द्वार पर आए, कोई रिश्तेदार आए, हम जगन्नाथपुरी से आए, प्रसाद लेके आए, ठाकुर जी को गोद में ही रखो, बोले लाओ एक हाथ में पहले प्रसाद दो, प्रसाद लेकर के तुरंत ऊपर से ग्रहण कर लो, आज झूठा नहीं होगा। अभी हमने कैसे पाया, ऐसे ही एक बूंद ऊपर से डाल लिया और फिर जो बचा हुआ है उसको केश में लगाओ, ठाकुर जी की पुनः सेवा में लग जाओ। कथा कर रहे हैं, प्रसाद आया, थोड़ा सा ऊपर से ग्रहण कर लिया, एक तिनका तो ले ही लेना चाहिए। उसके प्रति व्यंजन दृष्टि मत रखिए। हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ठाकुर जी का प्रसाद, उसके प्रति व्यंजन दृष्टि मत रखिए। आप जिस दिन व्यंजन दृष्टि को त्याग देंगे, उस दिन से आप अपने आप अनुभव करने लगेंगे, दर्शन से जो प्रभाव नहीं हो पाया, नाम जप भजन से जो प्रभाव नहीं हो पाया, वो प्रभाव केवल महाप्रसाद प्राप्त करते ही आपके अंदर होने लग जाएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रिय आपको दर्शन से नहीं लग पाए, भोजन भजन से नहीं लग पाए, लेकिन जैसे ही महाप्रसाद ग्रहण किया, अगर आपके चित्त में वास्तव में महाप्रसाद के प्रति भाव होगा तो एक तिनका प्रवेश होते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगेगा। महाप्रसाद ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाओ।